City presents Radio City Rangmanch. नमस्कार, रेडियो सिटी रंगमंच में प्रस्तुत है आज का रेडियो ड्रामा किराएदार। कौन? मैं हूँ चंदन भैया, बीए बिट्टू एजेंट। आइए मैडम, देखिए। ये दरवाजा किसने खोला? वो जो वहाँ बैठे हैं चंदन भैया, उन्होंने। वहीं से कैसे? वो देखिए, वो रस्सी दिख रही है वो सीलिंग से होते हुए यहाँ आती है दरवाजे तक। हाँ? वहीं से रस्सी खींची और दरवाजा टक ओपन। भाई साहब जब उस खिड़की के पास बैठे होते हैं ना, तो बस वहीं होते हैं। कोई आए जाए तो उन्हें डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए ये टेक्नोलॉजी बनाई है। कमाल है यार। भैया नमस्ते। बीए जी। बस भैया आपका काम आज हो गया, समझिए। अच्छा, ये मेरे साथ आई हैं, इनका नाम है ईरा। ईरा। अच्छा, देख लीजिए, यही घर है। हाँ, मैं दिखा देता हूँ। आइए मैडम, ये देखिए, ये होगा आपका कमरा। बाथरूम अटैच्ड है और उधर की ओर बालकनी भी है। अभी बंद है, सामने की बिल्डिंग में तोड़फोड़ चल रही है तो धूल आ जाती थी। अच्छा, कमरा तो ठीक है। वही तो मैं आपसे कह रहा था। किचन? वो सामने की तरफ। हाँ, ये देखिए, इस तरफ भी बालकनी है, बर्तन वगैरह धोने के लिए। यहाँ इलेक्ट्रिक बोर्ड भी है। गुड। वॉशिंग मशीन यही रख सकते हैं। काफी सुंदर और साफ है। घर काम के लिए कोई आता है क्या? नहीं, सारा काम चंदन भैया खुद ही करते हैं। सारा काम? पर आपने तो कहा था कि वो देख नहीं सकता। एकदम हार्मलेस है, मैं उसके साथ रह सकती हूँ। बिल्कुल, आप इत्मीनान से रहिए। चंदन भैया एकदम हार्मलेस प्राणी है, हार्मलेस। बहुत ही अच्छे आदमी है। वर्षों की प्रैक्टिस है, इसलिए सारा काम खुद ही कर लेते हैं। बचपन से ही अनाथालय में पले बड़े हैं, इसलिए एकदम आत्मनिर्भर हैं। इम्प्रेसिव। एक मिनट। हाँ जी, बीए बोल रहा हूँ, बिट्टू एजेंट। आप हाँ जी। बहुत सालों से यहाँ रहते हैं? हाँ, लगभग 5 सालों से। अकेले? हाँ, अकेले रहना कुछ अरे नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। ऐसे ही या इसलिए कि मैं देख नहीं सकता? अरे प्लीज, आप अदरवाइज मत लीजिए। मैडम, आपको जो समझना है एक बार बैठ के बात कर लीजिए। मुझे जाना पड़ेगा, मैं आपसे कल मिल लूंगा। चंदन भैया, थोड़ा जाना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, फोन कर लेना मुझे शाम को। ठीक है भैया, मिलते हैं। आपने बुरा तो नहीं माना? किस बात का? मैंने आप अकेले ऐसा सोचिएगा तो यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा आपका सारा समय गिल्ट में ही निकल जाया करेगा। आप काफी सुलझे हुए लगते हैं। यहाँ रहने आइए, सुलझा हुआ हूँ, प्रूव भी कर दूंगा। अच्छा जी बिल्कुल। मुझे बिट्टू जी ने बताया कि आपको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गए थे, इसलिए आप ये घर शेयर कर रहे हैं। हाँ, वो सामने की बिल्डिंग देख रही हैं जहाँ तोड़फोड़ चल रही है? वहीं नीचे मेरा म्यूजिक स्कूल था, जो अब नहीं रहा। स्कूल नहीं रहा तो पैसे भी नहीं रहे। इस घर का किराया थोड़ा मुश्किल हो गया, यू नो। ओह। आप क्यों? मेरा मतलब है, आप कोई दूसरा फ्लैट किराए पर ले सकती थी, इंडिविजुअल ऑक्यूपेंसी टाइप। वही फाइनेंस, और इस एरिया में कोई मिल भी नहीं रहा था। इसी एरिया में क्यों? मेरा ऑफिस यहाँ से एकदम पास है, वॉकिंग डिस्टेंस। यहाँ से स्ट्रेट, और जो वो ब्लू कलर की शीशे वाली बिल्डिंग है ना, वहां से ले। मैडम, बिल्डिंग को कलर और स्ट्रक्चर से नहीं, कदमों की गिनती से पहचानता हूँ। आईज आर नॉट हियर। वो I'm really sorry। बिल्कुल भी नहीं, कहा था ना गिल्ट में मत रहिए, वरना रह नहीं पाएंगे यहाँ। खैर, इस मकान का किराया 15,000 है, जो हम 50-50 कर लेंगे। बिजली का बिल भी हम ऐसे ही बांट लिया करेंगे। आपको कुछ और कहना पूछना हो तो। अरे, मैं घर देखने आई हूँ, शादी करने के लिए लड़का थोड़ी। मेरा मतलब है, एरिया जो चाहिए था वो मिल गया, कमरा भी ठीक है,
और क्या, बाकी तो रहते रहते पता चल जाएगा। लेकिन आप यहाँ रहें, इसमें मेरी एक शर्त है। शर्त? क्या मतलब? आपको मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी, तभी आप यहाँ रह सकती हैं। कमाल है, यहाँ आपके साथ कोई रहे ये आपकी जरूरत है और आप शर्त रख रहे हैं। इंटरेस्टिंग। शर्त रखना मेरी अकड़ नहीं है मैडम, मेरी जरूरत है। क्या मतलब? शर्त सुनिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। सुनाइए। शर्त यह है कि आप जो सामान जहाँ से उठाएंगी वापस उसी जगह पे रखेंगी, एकदम उसी जगह पर। क्या? जी हाँ, अगर आपने जगह बदल दी तो मेरे लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी, खास तौर पर किचन में। ओह हाँ, अरे हाँ बिल्कुल, शर्त मंजूर है। थैंक्स। आप अपनी सुविधा से चाहे जब शिफ्ट कर सकती हैं। मैं शाम 3 से 5 म्यूजिक सिखाने जाता हूँ एक बच्चे को। मेरे लेफ्ट में देखिए, रेडियो सेट है ना, उसके साथ में डुप्लीकेट कीज रखी हैं आपके लिए। मैं ना हूँ तो आप आ जा सकें। मैं आज शाम को ही शिफ्ट कर लूंगी। मोस्ट वेलकम। तो अभी मैं चलती हूँ। ओके ठीक है, जाते जाते दरवाजा खींच लीजिएगा। ओके, सी यू। तो कैसा लगा ये आप मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, रेडियो सिटी की घड़ी में रात के 9:36 हुए हैं। आज आपके साथ कुछ इरा, ऐसी बातें करने वाला हूँ। आपका ऑफिस तो सचमुच वॉकिंग डिस्टेंस पे है यहाँ से। अच्छा, जान गए आप? कैसे? आपके ऑफिस की बिल्डिंग वो समोसे वाले के सामने है ना? 637 स्टेप्स, यानी लगभग आधा किलोमीटर हुआ। तो आप ऑफिस देखने गए थे? एक फ्रेंड के साथ समोसे खाने गया था और वहां से सीधे क्या है ये? बीच में कुछ रखा है। अरे अरे अरे, उठिए आप, उठिए। सॉरी, वो मैंने भूल से यहीं छोड़ दिया था। आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं। थैंक गॉड। गिरते हैं तो चोट कहाँ लगती है? आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, मुझे लगता है पैर में कुछ। ओह नो, आपके पैर से तो खून निकल रहा है। अब क्या करूं? अरे एक मिनट सुनिए। इतनी रात को किसे? हाँ, डॉक्टर को फोन लगाती हूँ। नहीं, मेरी एक फ्रेंड है, उसे बुला लेती हूँ मैं। सुनिए तो। मेरे कारण आपको चोट लग गई। डोंट वरी, आपको कुछ नहीं होगा। मैं कॉल करती हूँ, मैं अभी कॉल करती हूँ। मेरा फोन कहाँ है? चुप, सुनो मेरी बात। इतना पैनिक करोगी तो कुछ जरूर हो जाएगा। क्या हुआ है? पैर से ब्लड निकल रहा है, इसमें इतना घबराने की क्या जरूरत है? अजीब हो तुम। लेकिन चुप, मेरी बात सुनो चुपचाप। मैं जहां बैठता हूं उस खिड़की के कोने में एक फर्स्ट एड बॉक्स है। चलो वहां देखो, कोने में मिला? देखो उसमें सारा सामान है। दो मुझे। जरा सी चोट हंगामा मचा दिया। आप वो स्टूल सही जगह पर रख दीजिए, बस मुझे बता दीजिएगा कहाँ रखा है। मैं लगा दूं? नहीं, मुझे आदत है। डोंट वरी। थैंक्स। लाइए ना, मैं लगा देती हूँ। आप गिल्ट फील मत कीजिए, इट्स ओके। अरे पर मैं ये करना चाहती हूँ। ओके ठीक है। मेरे कारण आपको आज सुबह से दूसरी बार प्रॉब्लम हुई। कोई बात नहीं। आपने आज मेरा माउथ ऑर्गन लिया था क्या? नहीं तो। श्योर? हाँ, I mean, लिया था। आपको कैसे पता चला? मेरे रखने के तरीके से कुछ अलग रखा है ये। आपको पता चल जाता है ना, थोड़ा भी अलग हो तो। इसी कारण तो सारे काम कर सकता हूँ। अच्छा, आपने दूध फिर सही जगह पे रख दिया था ना? जहाँ आपने कहा था वहीं। इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा आप प्लीज। यस, अब ज्यादा ध्यान रखूंगी। अच्छा एक बात कहूँ, आप गुस्सा होते हैं तो आपसे तुम पर आ जाते हैं और नॉर्मल होते ही वापस आप। रियली? और क्या, अभी जब चिल्लाए थे मुझ पे तो सुनो, चुप, अजीब हो तुम, और फिर नॉर्मल हुए तो आप सुनिए। सच में? और क्या। अच्छा सुनिए, ये गुस्से वाला वर्जन नॉर्मल वर्जन बन सकता है। घर तो अच्छा सजा रखा है। वाओ, रेडियो।
ये बजता भी है या बस दर्शनीय है? बिल्कुल बजता है, ऑन करके देखो। रहिए सिर्फ रेडियो सिटी पर चली कहानी। वाओ, एंटीक टाइप दिख रहा था, मुझे लगा ऐसे ही होगा। यहाँ कुछ भी ऐसे ही नहीं है, सब कुछ वर्किंग कंडीशन में है। क्या नाम बताया था तुमने अपने फ्लैटमेट का? चंदन। मुफ्त का चंदन, गिस मेरे नंदन वाला चंदन। शट अप। वो देख नहीं सकता लेकिन बहुत स्मार्ट है। एकदम सही समय पर मेरी कॉफी तैयार रहती है। उसे समय का इतना सटीक अंदाजा है ना कि मैं बता ही नहीं सकती तुम्हें। अच्छा, तो कॉफी समय से मिलती है इसीलिए? नहीं, बहुत सारी बातें हैं यार। उसे पता है कि मुझे कब क्या चाहिए। कॉफी इज वन ऑफ द थिंग्स। मुझे कई बार लगता है कि उससे कहीं ऐसा फील ना हो जाए कि मैं उस पर तरस खा रही हूँ। मुझे गिल्ट फील होता है यार। इसमें गिल्ट फील करने की क्या बात है? एक्चुअली वो ना बड़ा ही खुददार टाइप का है। उसके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। आत्मसम्मान को ठेस? अमेजिंग। तुम बड़ी ड्रामेबाज हो गई हो यार पिछले कुछ महीनों में। एक मिनट, तुम्हें 6 महीने हुए ना यहाँ शिफ्ट हुए? संग का रंग खूब चढ़ा है। मैं ड्रामेबाज हो गई हूँ? मैं ऐसी ही थी पहले से। हाँ, इसके केस में थोड़ी सेंसिटिव ज्यादा हो गई हूँ यार। ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। इसीलिए कह रही हूँ ड्रामेबाज। ऐसा लग रहा है किसी नाटक के डायलॉग बोल रही हो तुम। नाटक के डायलॉग्स नहीं, मेरी फीलिंग्स है ये, और वो भी प्यार वाली फीलिंग्स। लगता है वो आ गया। रुको, दरवाजा मैं खोलती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तुम बैठो यहाँ पे। दरवाजा यहीं से खुल सकता है। ये देखो, ये रस्सी खींची और दरवाजा खुल गया। हाय। हाय, कैसा रहा आज का दिन? सैलरी वाला दिन सबसे अच्छा दिन ही होता है। अच्छा सुनो, ये कुछ पैसे यहाँ रखे हैं, कल बीए आएगा उसे दे देना ना। काफी गर्मी है आज, मैं जरा हाथ पैर धोकर आता हूँ। हाँ, देखा कैसे एक एक काम सधे हुए ढंग से करता है ना, एकदम स्मार्ट। अरे ऐसा तो सब कर सकते हैं इसके जैसे। तू ऐसे ही इम्प्रेस हो रही है। ना देख पाने वाले लगभग सभी ऐसे ही स्मार्ट होते हैं। हाँ जी, कॉफी या पी ली आज? नहीं भी, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ओह, तुम्हारी फ्रेंड भी कॉफी ही पियेंगी या कुछ और बनाऊं? मेरी फ्रेंड? तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी फ्रेंड आई है? और फ्रेंड आई है, आया नहीं है? मैडम, रोज टेस्ट लेंगी आप मेरा? पहले बताइए, कॉफी या कुछ और? रागिनी, बोल, क्या बोलती है? कॉफी चलेगी। ओके, 2 मिनट में हाजिर करता हूँ। रागिनी, अब बोल। यार अमेजिंग है ये तो। कहा था ना। कैसे पता चल गया यार? कॉफी लेकर आने दो, बताएगा खुद ही। आते ही क्या फटाफट सारा सामान सही जगह पर रखा, हाथ मुंह धोया और सीधा किचन में। लगा ही नहीं कि ये देख नहीं सकता। धीरे, मैंने क्या कहा था? मुझे लगता है तुम सही हो। I mean, ये कुछ अलग है। कुछ बात तो है इसमें। तुमने जो कुछ कहा था उससे कहीं ज्यादा। और तुम्हें ड्रामेबाज लग रहा था। क्यों? सच में यार, इससे प्यार हो जाना तो बनता है। तुम्हें सही बंदे से प्यार हुआ है। अच्छा ये बताओ, इससे इतना प्यार करती हो तो उससे कह क्यों नहीं देती? कब तक ऐसे ही चलेगा? कह दूंगी। बंद करो लुका छुपी, आने दो, मैं ही कह देती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। आज वो समोसे वाली दुकान बंद थी, तुम्हारे ऑफिस के सामने वाली। हाँ, आज के दिन वो हर हफ्ते बंद रखता है। क्यों, क्या खास है आज के दिन? वीकली ऑफ, और क्या। अच्छा, सही है। ये लीजिए मैडम, आप दोनों की कॉफी। थैंक्स। थैंक्स। वेलकम। अब बताइए, आपको कैसे पता चला कि यहाँ मैं भी हूँ और मैं एक लड़की हूँ? आप आए तो मैं तो चुप ही थी। वहाँ शू रैक में आज एक्स्ट्रा पेयर जूते रखे हैं। जूते फीमेल टाइप हैं, इसलिए समझ गया कि ये कोई फ्रेंड जो है वो लड़की है। वाओ। अब वो बात जो पिछले 3-4 महीनों से कह देने और समझ जाने के बीच अटकी हुई है। रागिनी जी, मैं देख नहीं सकता, लेकिन मेरे कान बहुत तेज हैं। What? इसने सुन लिया लगता है। ईरा, I love you too. I love you too. रेडियो सिटी रंगमंच में आज आपने सुना रेडियो ड्रामा किराएदार। पात्र परिचय: चंदन, सौरभ शुक्ल, ईरा,
आरजे राधिका, बिट्टू एजेंट निशांत गढ़वी, रागिनी, तारा गुरनानी, रेडियो सिटी आरजे हार्दिक, साउंड इंजीनियर मधु रावल, मूल कहानी लेखक कहानी वाला रजत, नाट्य रूपांतरण एवं निर्देशन सौरभ शुक्ल। रेडियो सिटी रंगमंच।